भीम साहब, दिल्ली में चुनाव के बाद अब विधायकों की तादाद पिछले चुनाव की तुलना में एक घट गई है। 4 विधायक इस बार पहुंचे हैं विधानसभा मुसलमान। तो अब मुसलमानों की सियासत आपको कहां दिख रही है 2025 से आगे? देखिए, मुसलमानों की सियासत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मुसलमानों का इस्तेहसाल तो लगातार होता चला आया है, और ख़ास तौर से वही पार्टियाँ इस्तेहसाल करती हैं जिनको वो सपोर्ट करके उनको हुकूमत में लाते हैं। और अगर आप इसकी ज़िंदा मिसाल देखें तो जिस इलाके में आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये ओखला इलाका कहलाता है, दिल्ली की बड़ी विधानसभाओं में एक है, आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट है। और या आप सीलमपुर चले जाएं, मुस्तफ़ाबाद जाएं या पुरानी दिल्ली जाएं, अगर दिल्ली की कुछ बुनियादी सुविधाओं की बात करें, स्कूल और अस्पताल, तो जहाँ पे सरकारी स्कूलों का औसत आता है पर विधानसभा 35 से 40, और इसी तरह से जो मोहल्ला क्लिनिक या जो डिस्पेंसरीज हैं इनका औसत आता है करीब 25 से 30। तो ओखला जैसी विधानसभा जहाँ पे स्कूल कम से कम 55 से 60 होने चाहिए और मोहल्ला क्लिनिक या डिस्पेंसरीज 35 से 40 होनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 10 से 12 स्कूल हैं और 8 से 10 डिस्पेंसरीज हैं। तो कैसे अमानत विधायक रहे, सरकार केजरीवाल की थी, 10 वर्षों से वो भी हैं अमानत साहब यहाँ पे, आपने इस बार फिर से चुना है उनको, तो ये कैसे होता रहा? इसमें इस मर्तबा अमानत विधायक नहीं रहे। जब से दिल्ली के इलेक्शन हो रहे हैं इससे हमेशा मुस्लिम विधायक रहा है, चाहे परवेज हाशमी साहब रहे वो तो मंत्री भी रहे, उसके बाद आसिफ मोहम्मद खान साहब रहे, उसके बाद अमानुल्लाह खान साहब रहे। सवाल ये है और इत्तेफाक यह है कि जिस पार्टी का विधायक बनता था उसकी हुकूमत भी रहती थी, लेकिन हुकूमतों का खासतौर से जो पार्टीज़ हैं उनकी तरजीहात में मुस्लिम इलाके नहीं हैं। वो मुस्लिम्स को ग्रांटेड लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये ख़ता, या इसके लिए आप जिम्मेदार मुसलमानों को भी ठहराएंगे कि वो जो वोट करते हैं वो अपने डेवलपमेंट पे या अपने इलाके का, उसके पास क्या ऑप्शन है कलीम साहब? आप आवाम को क्यों गुनहगार ठहरा रहे हैं? नहीं, उसके पास ऑप्शन है। अगर वो अपनी बात मुद्दों पे करे और वो उन पार्टियों के साथ बाकायदा मुतालबात करके, बाकायदा बार्गेन करके उनको सपोर्ट करे, तो यकीनन ये रिज़ल्ट जो है डिफरेंट होंगे। इस वक्त तो ये हो रहा है, और पिछले दिनों में हमसे गलतियाँ हुई हैं कि हमने एक पार्टी को हराने के लिए एक पार्टी को जिताने का एक फार्मूला दे दिया। लास्ट में क्या होता है, चाहे वो हमारी बात माने या ना माने, हम मजबूरन हमारे सारे वोट ले जाती है। दिल्ली की मौजूदा सरकार की बात भी मैं यही करूंगा, जो इस वक्त, जो अभी तक थी केजरीवाल सरकार को मुसलमानों ने 85% से ज़्यादा वोट दिया और 2 से नहीं 3 मरतबा मुख्यमंत्री बनाया। क्या केजरीवाल सरकार ने कोई मुस्लिम इलाकों में काम किए? नहीं किए। खुद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों लोग मेरे यहाँ आके ये वादा करके गए थे कि हम मुस्लिम इलाकों में 250 स्कूल बनाएंगे। प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हुआ, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर में था, लेकिन बाद में वो सरकार ने ड्रॉप कर दिया।